वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर अनुभव। आप सभी प्यारे नौजवान साथियों के रिक्वेस्ट पर था कि सर अब तक नई विज्ञापन एलआरसी जारी करने जा रही है, क्या कुछ होने वाला। तो जो मेरे तक अभी तक जो जानकारी है मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। और आज की ये वीडियो आप सभी वैसे छात्र जो एलआरसी में अपने आप को रोजगार में होता हुआ दिख रहे हैं, उम्मीद रखे हैं एलआरसी से, के लिए बहुत ही महत्व। तो शुरू से लास्ट तक भी चीज़ों को डिटेल से देखेंगे, समझेंगे और एक एक चीज जानकारी है मैं आप तक तो आपके स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के द्वारा विज्ञापन पुनः प्रकाशित की जानी है। तो विज्ञापन अब मार्क्स बेसिस ना होकर के रिटन एग्जाम बेसिस होना है, क्योंकि जो पहले भरी गई थी फॉर्म उसे रद्द कर दिया है और नई पॉलिसी के साथ विज्ञापन लेकर के एलआरसी आ। तो इसमें छात्रों का साथियों का जो भी एक रिक्वेस्ट था कि सर एलआरसी विज्ञापन कब तक जारी करेगी और क्या होने वाला है इस लेवल। तो सीट में कोई चेंजिंग नहीं आया है, सीट जो है वो वही रहेगा। एएसओ के लिए 355, कानूनगो के लिए 758 और अमीन के लिए 8244 और लिपिक के लिए 744। ये कुल पद जो पहले था है सिर्फ चेंज कर दिया है सिलेक्शन पर। तो हम लोग डिटेल से देखेंगे क्या कुछ होने वाला है। एलआरसी न्यू विज्ञापन कब तक जारी की जाएगी? एलआरसी न्यू विज्ञापन कब तक जारी की जाएगी? तो ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि 20 जनवरी तक जो है विज्ञापन आ जाएगी। 20 जनवरी तक विज्ञापित संभावना है कि पब्लिश कर दिए जाए नए सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो है, एलआरसी कब तक जारी करेगी सिलेबस? भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो ये 15 जनवरी तक संभावित एलआरसी की सिलेबस आ जाना है। 15 जनवरी तक एलआरसी की सिलेबस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। मैं भी अपडेट कर दूंगा और एलआरसी की वेबसाइट पर भी आपकी उपलब्ध, तो इस सिलेबस भी आपको प्राप्त हो जाएगा। सिलेबस में बहुत सारा चेंजिंग किया है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये दो प्रश्न जो महत्वपूर्ण लगातार साथियों का था, इस पर क्या करना है, कैसे करना है, सारा चीज हम देखेंगे। तो दो चीजें क्लियर आपकी होगी। क्या रहने वाला है सिलेबस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीजें। सिलेबस में क्या कुछ रहे तो हम लोग देखेंगे। जो वर्तमान जानकारी मिल पा रही है उसके आधार पर जीके जीएस करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश ब्रांच पेपर अमानत से संबंधित और मैथ एंड रीजनिंग, मैथ रीजनिंग की संभावना अभी तक जानकारी में जहां तक आ रही है कि शायद ना रखा जाए, लेकिन मैथ रीजनिंग रखा जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी डिप्लोमा के बच्चे हैं, और उनके लिए बहुत आसान होता है ये पेपर। मैथ रीजनिंग का स्कोरिंग पेपर है, लेकिन जो कुछ डिजाइन कर रहा है सिलेबस उसमें रखा गया है। अभी तक जो हमारे तक जानकारी में है कि जीके जीएस करंट अफेयर तो रहेगा ही, जीके जीएस करंट अफेयर तो रहेगा, हिंदी इंग्लिश भी रहेगा। ये तीन चीजें चार चीजें तो एकदम कंफर्म हो चुका है कि ये जीके जीएस करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश इतना रहना है, ब्रांच पेपर भी रहना है और अमानत से भी संभावित प्रश्न रहना है। इतना सिलेबस तो कंफर्म है, और मैथ एंड रीजनिंग रख रहे हैं या नहीं ये डिसाइड होना है। तो ये कुल सिलेबस आपके संभावित होने। तो आप लोगों से निवेदन हमारा, अभी तक तो संघर्ष चला ही, अभी तक जो भी संघर्ष बच्चों ने किया अपनी प्रयास वाकई बहुत ही अच्छा था उनका, और संघर्ष बहुत बेहतरीन था। सफलता मिलना ना मिलना अपने जगह पर है, कोशिश करना चाहिए इंसान। मैं समझता हूँ कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होता। ये एक अच्छी पहल था, प्रयास था इन्होंने जो किया। सो अपने अधिकार की लड़ाई को अवश्य लड़े, परंतु लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। मैंने एक शब्द को लिखा है, अपने अधिकार की लड़ाई जहां आए वहां लड़िए आप।
से पीछे मत हटिए। लेकिन महत्वपूर्ण तब हो जाता है कि यदि हमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो जो भी संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या एग्जामिनेशन एजेंसी या सिलेक्शन डिपार्टमेंट जो भी हैं, जो रोजगार अवसर दे रही है, तो जो भी वो प्रोसेस ला रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को तैयार भी करूं। और एक चीज बहुत अच्छा हमें लगा कि आपकी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी वो बीसीसी बोर्ड, इसकी एक बहुत बेहतर बिहार में कहें तो अपनी पहचान रहा है एग्जाम फेयर कराने को लेकर के, खास करके कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हो, आईटीआई का एंट्रेंस हो, या बीटेक का एडमिशन एंट्रेंस हो, या अभी जो 1767 अमीन की बहाली इन्होंने रिटन एग्जाम के तहत लिया है, तो काफी इनके खिलाफ अभी तक की उस तरह की कोई चीजें नहीं आया कि इनके क्वेश्चन आउट होते। तो बहुत ही बेहतरीन हम समझ रहे हैं कि जो बच्चे जो मेहनत करेंगे, और अब तो समान अवसर सभी को मिल गया, जो हायर मार्क्स वाले हैं वो या लोअर मार्क्स वाले वो, अब तो किसी से गिला शिकवा शिकायत भी नहीं रहेगा, मैं समझता हूं। तो जो बच्चे मेहनत करेंगे, अब मेहनत करना है तो समय अब नहीं है, कम समय में बेहतर कैसे करें इसकी रणनीति बनाकर यदि तैयारी किया जाए तो निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। क्योंकि डिपार्टमेंट को भी पता है, बोर्ड को भी पता है कि बच्चे लगातार इस उम्मीद से पढ़ाई लिखाई भी छोड़े हुए थे, कैसे होगा, तो कम समय में एग्जाम लेने जा रहा है, तो क्वेश्चन जो होगा बहुत लेवल आसान होना चाहिए, जो मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन फिर भी इसको ये मान के नहीं चला जाए, एग्जामिनेशन एजेंसी है, अपनी उनकी तैयारी है। तो हमारा एक छोटा सा शब्द आपके लिए, बेरोजगार यूथ एक साथ, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ। लड़ाई को रोकिए मत। आप न्यायालय में जा रहे हैं या सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, कार्यालय में भी संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने बहुमूल्य पढ़ाई लिखाई में से समय निकाल करके वो भी काम को करें। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अब हमें ये देना है, क्योंकि प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है एलआरसी का, भू राजस्व विभाग का, या कहें तो बिहार सरकार सीएम का, मुख्यमंत्री का जो निर्णय एक बार हो गया वो जल्दी चेंज करना नहीं चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रयास को छोड़ दें, प्रयास करें, साथ में पढ़ाई भी करें, साथ में पढ़ाई को भी जारी रखें। अब हम पढ़ें क्या, तो लगभग चीजें हमें जानकारी में आ गई कि क्या पढ़ना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहां तक हमें अंदाज लग रहा है कि जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब मिला करके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होने वाले, यदि 100 प्रश्नों की एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है। 50% वेटेज इन क्वेश्चनों को तो जरूर रहे। 50% क्वेश्चन जो हैं आप मान के चलिए ब्रांच पेपर या अमानत से जो भी रखे जाने की संभावना है। तो कम से कम जो हम कर सकते हैं, सिलेबस आने से पूर्व जो चीजों की हम तैयारी कर सकते हैं उसे निश्चित रूप से करें। और ये शब्द को जरूर याद रखें, बेरोजगार यूथ एक साथ। बेरोजगार यूथ जो हैं एक साथ आए और पढ़ाई लड़ाई साथ साथ रखें, सॉरी, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ रखें। तो प्यारे बच्चे, पढ़ाई को बंद नहीं करना है, प्यारे नौजवान साथी, पढ़ाई को बंद नहीं करना। किताबों को खोलिए, जो जहां हैं, सुदूर देहात में, गांव में, जहां भी हैं, किताब कुछ मैं रिकमेंड भी कर दे रहा हूं जो कि आपके हित की होगा। आप चाहे मेहनत करके बहुत बेहतर कर सकते हैं अपने घर से भी, और कहीं ये प्रयास करने की जरूरत नहीं। यदि बच्चे के मन में संकल्प है, अब वो संकल्पित हैं और मेहनत कश हैं, तो निश्चित रूप से बेहतर करेंगे, निश्चित रूप से बेहतर से बेहतर। मेरी शुभकामना और आशीर्वाद उनके साथ है। तो ये निश्चित रूप से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, अब विलंब मत करिए, क्योंकि टाइम नहीं देगा बीसीसी बोर्ड का, क्योंकि सभी लोग बीसीसी बोर्ड के एग्जाम हम लोग फेस कर चुके हैं। जिस दिन उनका विज्ञापन जारी होता है उसी दिन उनका संभावित एग्जामिनेशन का डेट भी जारी हो जाता है, संभावित एग्जामिनेशन का डेट जारी हो जाता है। तो मैं समझ रहा हूं कि फरवरी तो जो है मैट्रिक इंटर एग्जामिनेशन में रहेगा, तो फरवरी में तो एग्जाम की संभावना कम लग रहा है, लेकिन मार्च एंड तक एग्जाम ये कंडक्ट कराने की तैयारी होगी उनकी, या अप्रैल फर्स्ट वीक। तो अब जहां तक हमें जो जानकारी प्राप्त है कि अप्रैल लास्ट तक रिजल्ट फाइनल करके ज्वाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दे। तो टाइम कम है, 1.5 से 2 महीना का, 2 महीना मान के चलिए प्रॉपर आपको टाइम एग्जामिनेशन के लिए मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को अपने आप को तैयार करना, और खास करके जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, एसएससी, सेंट्रल एसएससी जेई की एग्जाम तो देते ही हैं आप लोग। तो सेंट्रल एसएससी जेई की जब एग्जाम देते हैं तो उसमें खास करके रीजनिंग हमारे सिलेबस में होता है, ब्रांच पेपर होता है। तो लगभग जो डिप्लोमा करने वाले बच्चे हैं या बीटेक करने वाले बच्चे हैं, वो 1 से 2 बार कम से कम एसएससी एग्जाम तो जरूर देते हैं मिनिमम।
उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं तैयारी भी करते हैं, विषय वस्तु की पढ़ाई भी करते हैं, रीजनिंग की भी पकड़ अच्छा होता है, जीके जीएस भी उसमें पूछा जाता है तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी होता है उनका। तो अब थोड़ा फोकस्ड होकर के, क्योंकि यहाँ सिलेबस थोड़ा सा अलग है उससे, तो फोकस्ड करके हम जो भी सिलेबस होने वाला है, जितनी जानकारी हम लोगों तक मिल रही है उस पर हम लोग निश्चित रूप से काम करें। तो कुछ बुक्स हैं जो कि मैं आपको हिंट्स कर दूं जो कि काफी हेल्प होगा। ये बुक सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके सामान्य ज्ञान जो लुसेंट की बुक, ये सामान्य ज्ञान यदि इसको ग्रुप बना करके अच्छा से पढ़ाई किया जाए तो इंडिया की कोई भी एग्जाम में पूछे जाने वाली जीके जीएस की क्वेश्चन, मैं अपना जीवन का एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको शेयर, इंडिया की कोई भी एग्जाम, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है, अब टाइम कम है, तो इसमें सेलेक्टिव और कलेक्टिव चीजों को पढ़ना होगा, इसमें सेलेक्टिव एंड कलेक्टिव चीजों को पढ़ना होगा, ऐसे कंटेंट को कलेक्ट करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे चीजों को सिलेक्ट करना होगा जो कि संभावित एग्जामिनेशन में पूछे जाने की उम्मीद है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा एक वन लाइनर थ्योरी टाइप का लिखा हुआ बुक है, पढ़ने में भी मजा आएगा, एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट्स रहता है, तो आपको काफी चीज की जानकारी भी होगा और पढ़ना भी चाहिए। नेक्स्ट, इसी का एक सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव भी, वस्तुनिष्ठ भी आता है। कुछ बच्चों को थोड़ा थ्योरी टाइप पढ़ने में मजा आता है, कुछ बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने में मजा आता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी लेकर के आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते थे। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जीके जीएस जो भी हैं ये सारा क्लियर हो जाएगा आपका लगभग। और उसके लिए और भी चीज महत्वपूर्ण हो जाता है, करंट अफेयर्स, विविध क्वेश्चंस। तो विविध क्वेश्चन आपकी इसमें भी उपलब्ध हैं, इसके भी वस्तुनिष्ठ में है, भी आप देख सकेंगे। आप करंट अफेयर्स के लिए वार्षिकांक जो है एसपीडी का आप ले सके, बहुत बेहतर, हर महीना में रिवाइज होकर वार्षिकांक ये आते रहता है। 23 जनवरी की वार्षिकांक आ गया है, 1 दिसंबर तक का कंटेंट आपको इसमें उपलब्ध है, 1 दिसंबर तक का कंटेंट इसमें उपलब्ध है। फिर लगभग संभावित जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो लगभग 1 जनवरी तक का कंटेंट इसमें मिल जाएगा। तो ये रिवाइज होते रहता है हर महीना, तो ये अभी देखने की जरूरत नहीं है, ये अभी देखने की करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन का जब डेट नजदीक आए, 15 दिन 10 दिन या एक हफ्ता, तो उसमें इसको सीरियसली देख लिया जाए, और यदि उसमें यदि आप रणनीति के तहत कर पाते हैं तो बेहतर स्कोर करंट से यदि 10-12 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी पूछता है वो आपको छूटने नहीं जा रहा। जितनी आपकी सिलेबस है, जो जिस लेवल का एग्जाम है, इसके यदि आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपको करंट से एक भी नहीं छूटेगा। यदि आपने लूसेंट को वन लाइन टू लाइन पढ़ लिए बहुत बेहतरीन तरीके से, तो भी आपको जीके जीएस का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी अच्छा परफॉर्म करने के लिए हो जाएगा जीके जीएस में। तो आप ये कर सकते हैं खुद से, इन चीजों से खुद से कर सकते हैं। तो हम बच्चे समझते हैं कि जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या कुछ होना है और कब तक जारी होगा रिजल्ट, सॉरी विज्ञापन, और क्या कुछ सिलेबस। तो सिलेबस में संभावित आपने देखा कि जो भी कंटेंट अभी तक हमें जानकारी में प्राप्त है मैंने आपको अपडेट किया है। चैट होना है मैथ रीजनिंग का, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 15 तक बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 15 तक आप वेट कर लेंगे, 15 तक का वेट कर लेते हैं तो आपको बहुत बेहतर हो जाएगा, और आप प्लानिंग की तहत, लेकिन तैयारी आप शुरू भी, वो किताब खोल के पढ़ना शुरू, और लड़ाई आप जारी रखें। मैंने आज एक नारा दिया है, बेरोजगार यूथ एक साथ, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ, आप चालू रखें। फिर एक नई अपडेट जो भी हम आपके लिए होता है, हमारा उद्देश्य होता है इस समय रहते चीजों को आपको जानकारी दे दें, हम बता दें, जो कि आप बहुत ही अपने अच्छे तरीके की प्लानिंग्स करके अपनी प्रयास को आप करें। बहुत लोग तरह तरह के प्रश्न करने लगते हैं तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी वैसी ख्याल है, वैसी सोच है, वैसी सोच है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।